हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की। अब ये क्या होता है? देखो, मैंने आपको एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या होता है इस सब के बारे में बताया था कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या होता है। और मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर। और हमने साइकोलॉजिकल लॉ और साइक्लिकल और सेक्युलर लॉ ऑफ कंजम्पशन है वो भी पढ़ लिया था। ठीक है, कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता था कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता तो है, लेकिन इनकम के कंपेयर में जो कंजम्पशन की बढ़ने की रेट है वो क्या होती है, कम होती है। यानी जो कंजम्पशन है वो इनकम के कंपेयर में कम रेट से बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस था वो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर बेस्ड था, लेकिन जो आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये तो बताता था कि इनकम और जो कंजम्पशन है उसके बीच में क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन कौन सी इनकम, वो हमें किससे पता चला था? वो हमें पता चला था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से, जब हमने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। अब रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या है? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या होता है, ये दिया था जेम्स ड्यूशनबेरी ने। भाई, इन्होंने बोला कि जो आपका कंजम्पशन है ना, जो आपका कंजम्पशन है वो सिर्फ है ना आपकी इनकम पर ही डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड इस पर भी करता है कि जो आपके पड़ोसी हो, यानी जो रिलेटिव इनकम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो रिलेटिव कंजम्पशन है ना उसके ऊपर भी जो डिपेंड करता है क्या, relative income hypothesis. So the relative income hypothesis lays down that consumption is function of relative income, not of absolute income. ये कहता है कि जो आपका कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलेटिव इनकम पर। यानी आप जो खर्चा कर रहे हो सिर्फ इसी पर ही डिपेंड नहीं कि आपकी इनकम कितनी है, वो डिपेंड करता है जो आपके पड़ोसी है वो, मतलब उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपके पड़ोसी है वो कितने खर्चा कर रहे हैं। देखो, एक होते भी है, एक साइकोलॉजी होती भी है कि अब देखो आपके मान लो नेबर्स है, ठीक है, वो मान लो कोई अच्छी वाली कार लिया है तो आपके मन में भी एक डिजायर आ जाएगी कि भाई मुझे भी ऐसी कार लेके आनी चाहिए। तो यही है क्या है आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ये कहता है कि जो आपका कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है रिलेटिव इनकम, मतलब जो अदर पर्सन है ना, जो आपके नेबर्स हैं उनकी जो इनकम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, आपका जो कंजम्पशन होता है। अब इसके अंदर हम दो इफेक्ट लेकर चलते हैं। एक तो आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जो मैंने बताया आपको, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक्सप्लोर द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर एट द एक्सपेंशन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल है। फैमिली में बेस देयर स्पेंडिंग नॉट ओनली ऑन देयर टेस्ट, यानी लोग अपने सिर्फ टेस्ट के कारण ही एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी करते हैं, बट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ देयर नेबर्स, क्योंकि उनके नेबर्स है वो उन चीज़ों को खरीद रहे हैं, इसके कारण भी वो क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो यही कहता है क्या आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कि जो आप एक्सपेंडिचर करते हो वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता आपकी इनकम क्या है, आपका टेस्ट क्या है, वो डिपेंड करता है कि रिलेटिव इनकम आपके जो नेबर्स है उनका, मतलब उनकी जो है उनके कंजम्पशन है उसके ऊपर भी डिपेंड है, वो करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूसनबेरी इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसलिए इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं या ड्यूसनबेरी इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखो इसको समझो, इससे यहाँ पर आपकी इनकम है, ठीक है, यहाँ आपकी इनकम है और ये आपका कंजम्पशन है, ये आपका हो गया कंजम्पशन। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर कंजम्पशन किसके बराबर होता है, इकोनॉमिक्स कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी क्या होती है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इनकम। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब देखो, यानी अब देखो यहाँ पर क्या है, इनकम है और यहाँ पर क्या है आपका कंजम्पशन है। ठीक है, अब देखो इनकम कितनी है, आपने मान लो यहाँ पर आपकी इनकम है इतनी, कितनी है, OY1, और इसके हिसाब से आपको कंजम्पशन कितना करना चाहिए था, आपको करना चाहिए था AY2 का कंजम्पशन करना चाहिए था। लेकिन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आप है इतना कंजम्पशन नहीं कर रहे, आप इससे ज़्यादा कर रहे हो, तो यही क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आगे देखो आपकी इनकम कितनी थी, OY, इसके अकॉर्डिंग आपको कंजम्पशन करना चाहिए था यहाँ BY तक, लेकिन आप इतना नहीं कर रहे हो, इससे ज़्यादा कर रहे हो, यही क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आगे देखो आपकी इनकम
OY1 आगे बढ़कर होगी, तो आपको कंजम्पशन इसके हिसाब से इतना करना चाहिए था CY1, लेकिन आप इतना नहीं कर रहे हो, इससे ज़्यादा कर रहे हो। यही क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। ठीक है, देखो मैं एक बार दोबारा भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि भाई ये है, यहाँ पर आपने क्या ले ली, यहाँ आपने ले ली इनकम और यहाँ आपने ले ली कंजम्पशन है। ठीक है, ये आपका क्या है ऑटोनोमियस, ये आपका हो गया कंजम्पशन। ठीक है, A + BY। अब इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मान लो, इसके अकॉर्डिंग जो आपका होना चाहिए था, यहाँ पर मान लो आपका जो इनकम है वो इतनी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आप इतना नहीं कर रहे, आप इसके कंपेयर में ज़्यादा कर रहे हो, इसके कंपेयर में ज़्यादा कर रहे हो। तो यही जो है आपका, यही है, ये क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है कि आपकी इनकम इतनी थी। ठीक है, ये क्या है आपकी, तो आप इतना आपकी इनकम इतनी थी, आपको कंजम्पशन करना चाहिए था इतना, लेकिन आप ये एक्स्ट्रा कर रहे हो। ये क्या है डेमोन्स्ट्रेशन, ये क्या है आप बाहर फैशन में आकर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आकर कर रहे हो। ऐसे यहाँ इनकम कितनी थी OY2। ठीक है, आपको करना चाहिए, इतना करना चाहिए था, आपको करना चाहिए था BY, लेकिन आप कर कितना रहे हो, आप कर रहे हो MY। इसका मतलब ये क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इतना जो एक्स्ट्रा आप कंजम्पशन कर रहे हो वो आप किसके कारण कर रहे हो, वो आप कर रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट आता है आपका, जो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इन्होंने एक और इफेक्ट दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, जो रेड चैट इफेक्ट है वो क्या कहता था, ये कहता था कि जो कंजम्पशन है ना वो सिर्फ आपके इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी करंट इनकम क्या है, आपकी प्रीवियस इनकम पर भी डिपेंड करता है क्या आपका कंजम्पशन, कि भाई आपका जो कंजम्पशन है ना वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता आपकी करंट इनकम कितनी है, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम कितनी है, जो आपकी पास्ट इनकम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो ये होल्ड एट द कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ प्रीवियस पीक लेवल, तो आपकी प्रीवियस इनकम पर भी डिपेंड करता है। व्हेन इनकम फॉल कंज्यूमर ट्राई टू हार्ड मेंटेन दस कंजम्पशन एक्सपेंडिंग एट हायर लेवल प्रीवियसली रीच्ड। मान लो आपकी इनकम गिर जाती है तो कंजम्पशन उतना नहीं गिरेगा जितनी इनकम गिरेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रीवियस इनकम है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है क्या आपका कंजम्पशन। दे मे डू सो बिकॉज दे डू नॉट वांट देयर नेबर टू, वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वे अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहते कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है और अब हम इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा रीजन क्या है कि दे मे डू, ऐसा इसलिए करते हैं शो बिकॉज दे डू नॉट वांट नेबर्स टू सी दैट दे कैन नो लार्जर अफोर्ड देयर प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे क्या है अपने नेबर्स के सामने ये शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं कि भाई वो अब इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी को हम जो है कहते हैं रेड चैट इफेक्ट है। अब ये आपकी इनकम है, कंजम्पशन है। ठीक है, ये आपका क्या जा रहा है कंजम्पशन, ये आपकी इनकम है। ठीक है, अब मान लो आपकी इनकम है, ये थी OY, अब कम होकर इतनी हो जाती है, तो इसका मतलब आपका कंजम्पशन भी कम होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था YC1, लेकिन आपका कंजम्पशन कम नहीं हुआ, आप कंजम्पशन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है आपकी जो कंजम्पशन है वो भी कम होना चाहिए था, लेकिन आपका कंजम्पशन कम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी को हम क्या, देखो आपका कंजम्पशन आप अभी भी कितना कर रहे हो CY1। अब यही क्या है, क्योंकि भाई आपकी क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कम होगी तभी आप खड़े ना। तो यही कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेड चैट इफेक्ट है, कि आप क्या होता है जो आपका कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस जो इनकम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आप एकदम से अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाओगे, क्यों, इससे क्या होगा कि भाई जो आपके नेबर्स हैं उनको ये लगेगा कि भाई अब ये है ना इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके मन में एक मेंटलिटी बन जाएगी जिसके कारण आप अपना कंजम्पशन इतना कम नहीं करोगे, आप अभी भी इतना कंजम्पशन है वो कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। जो क्या कहता है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, कि आपकी जो कंजम्पशन है ना वो सिर्फ कंजम्पशन है वो सिर्फ करंट इनकम पर डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव इनकम पर भी डिपेंड करता है कि भाई आपके जो आसपास जो रहने वाले हैं, जो है नेबर्स हैं, उनकी इनकम क्या है, यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वगैरह इनका भी इम्पैक्ट है वो पड़ता है। ये है हमारा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ओके, थैंक यू।